आप लोगों को कैसा लगेगा अगर आपको दूसरे वर्ल्ड में गलती से समन कर दिया गया हो, जबकि तुम्हारी जगह किसी दूसरे हीरो को बुलाया गया हो। ऐसे ही होता है हमारे मेन कैरेक्टर ताकुमी के साथ, जो कि गलती से हमारे हीरो की जगह मिक्स हो जाता है और दूसरी दुनिया में आ जाता है। इसी गलती को सुधारने के लिए गॉडेस उसको ऑफर करती है, वो किसी भी स्किल को चूज कर सकता है। और अब ताकुमी अपनी जर्नी में क्या करता है और वह कौन सी स्किल चुनता है, यह देखने के लिए आपको यह एनिमे देखना होगा। तो अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो कहानी की शुरुआत में ताकुमी देखता है कि वो एक अजीब सी जगह में आ गया है, जहां उसके सामने गॉडेस होती है, जो उससे कहती है कि तुम समन हो गए हो माइल्ड गार्ड में। अदर वर्ल्ड की समनिंग स्पेल से तुम इधर आ गए हो। जहां पर गॉडेस अपना नाम बताती है, उसका नाम होता है नॉलेन। और वह ताकुमी से माफी मांगती है और वह कहती है कि तुम दूसरे लोगों के साथ गलती से समन हो गए हो। जिसे सुनकर ताकुमी हैरान होता है और पूछता है ये कैसे हुआ। इसके बाद गॉडेस समझाती है जो अदर वर्ल्ड समनिंग स्पेल है वो रैंडम ही चूज होता है, वो भी अनेक लोगों को, वो भी अलग अलग जगह से। तुम लिस्ट में नहीं थे फिर भी तुमको चुना गया है। ये एक खतरनाक स्पेल होता है, ये इतना खतरनाक है जो माइल्ड गार्ड है वो भी तबाह हो सकता है। यह यूज करना मना है, फिर भी एक बेकार से नेशन ने इसको यूज किया है। मुझे पता चला कि यह यूज होने वाला है तो मैंने दखल अंदाजी कर दी, पर मैं इस स्पेल को रोक नहीं पाई। अभी के लिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आई हूँ। बाकी के लोग जो सही तरीके से समन हो गए हैं वो अपनी जगह समन हो गए हैं। यह सुनकर ताकुमी कहता है कि मैं यहाँ गलती से आया हूँ, तो मुझको वहीं पर भेज दो जहाँ से मैं आया हूँ। तो गॉडेस कहती है अब मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने चीजें खराब कर दी है क्योंकि मैं गुस्से में आ गई थी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो लोग इसे दोबारा यूज न कर पाए। इसीलिए तुम अपनी दुनिया में नहीं जा सकते हो, ना ही तुम्हारे पास अपनी बॉडी है। और वह ताकुमी से माफी मांगती है। इसमें ताकुमी गुस्से में बोलता है कि अब मेरे साथ क्या होगा। तो गॉडेस बताती है कि तुम अपनी लाइफ दोबारा से जी सकते हो। इसके बाद गॉडेस बोलती है कि मैं तुम्हें एक अलग से नेशन में भेजूंगी और साथ में तुमको काफी सारा सपोर्ट भी दे दूंगी। साथ में मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद भी दूंगी। मैं तुम्हें एक फैंटेसी दुनिया में भेजूंगी। और ताकुमी को पूछती है कि तुम खुश तो हो रहे हो ना। फिर ताकुमी पूछता है कि जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ मॉन्स्टर होते हैं क्या। जिस पर गॉडेस कहती है कि हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें सपोर्ट दे रही हूँ। लो अब अपना स्टेटस खोल के देखो। सुनकर ताकुमी अपना स्टेटस ऑन करता है और देखता है कि वो 17 साल का हो जाएगा। यह देखकर ताकुमी थोड़ा हैरान होता है क्योंकि वह पुरानी दुनिया में 40 साल का होने वाला था, जो कि एक सैलरीमैन था। जिसे सुनकर गॉडेस बोलती है कि ये सब तुम भूल जाओ। इसमें हीरो और वॉरियर दो जॉब है। अगर तुम्हें एडवेंचर चाहिए तो स्वॉर्ड मैन, मेज और नाइट और हंटर बन सकते हो। अगर तुम नॉर्मल जॉब भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सुनकर ताकुमी बोलता है कि मैं फाइटिंग स्किल तो नहीं लूंगा, तो मैं जॉब ही करूंगा। फिर गॉडेस कहती है ठीक है। गॉडेस कहती है जो स्किल तुम्हें मिली है उसे अगर तुम अच्छे से यूज करोगे तो तुम्हें उसकी जॉब भी मिल जाएगी। और अगर तुम जॉब कर रहे हो तो मैं तुम्हें उसी चीज की स्किल दूंगी। साथ में मैं तुम्हें एक रिकवरी मैजिक भी दूंगी और बाकी की अलग अलग चीजें दे रही हूँ। ऐसे बोलने के बाद गॉडेस ताकुमी को उसकी पावर दे देती है और कहती है कि अपनी जर्नी को एंजॉय करना और अच्छे से जीना। ऐसा बोलने के बाद वह ताकुमी को इस दुनिया में भेज देती है, जहाँ पर आते ही ताकुमी अपना चेहरा देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसका चेहरा पहले से तो अलग है। इसके बाद वह अपना बैग खोलता है, जो कि वह देखता है कि उसके पास थोड़ा सा पैसा है और कुछ खाने के लिए चीजें हैं। और ताकुमी अपना स्टेटस देखता है तो वो देखता है कि उसे गॉडेस का आशीर्वाद भी मिला है। जिसे देखकर वो बोलता है इसे अगर लोग देखेंगे तो काफी दिक्कत हो सकती है। तो वो डिसाइड करता है कि वो ये इसको छुपा के रखेगा। और वह यह चीज आइटम बॉक्स के साथ भी करता है। और वह अपनी मैजिक को ट्राई करने की सोचता है और वह सोचता है कि वह फ्लेम मैजिक को यूज नहीं करेगा क्योंकि आसपास आग भी लग सकती है। तो वह वाटर बॉल और विंड ब्लेड को यूज करता है, जो काफी ज्यादा आसानी से यूज हो सकते हैं। ताकुमी अलग अलग मैजिक को यूज करके काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये काफी ज्यादा मजेदार चीज है। और वह आसपास विलेज को ढूंढने के लिए निकल जाता है और आगे जाकर उसको एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है और पिजन से उससे पता चलता है कि यह एक हाई क्वालिटी की लकड़ी का टुकड़ा है। इस लकड़ी की मदद से वो एक छड़ी बना सकता है। यह देखकर वह अपनी मॉडलिंग स्किल को यूज करता है और लकड़ी के टुकड़े को वह एक स्पेयर में बदल देता है, जिससे कि उसे वुड वर्कर की स्किल भी मिल जाती है,
जिसे यूज़ करके वह देखता है कि यहाँ आसपास तो जड़ी बूटी भी है, जिसकी मदद से वो दवाइयाँ बना सकता है। और वह ज़्यादा ही खुश हो जाता है, जिसकी मदद से वो कुछ ज़्यादा ही पौधे इकट्ठे कर देता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि यह उसके बैग में तो फिट नहीं आने वाला। इसके बाद वो उसको आइटम बॉक्स में स्टोर कर देता है। यह देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और गॉडेस का शुक्रिया करता है। इसके बाद हमें देखते हैं कि छोटी सी लड़की आकर ताकुमी के पीछे आ जाती है। ऐसा इसलिए कि उस लड़की के पीछे एक बहुत बड़ा सा रैबिट आ जाता है। यह देखकर ताकुमी घबरा जाता है और वह रैबिट उन पे हमला कर देता है, जिसे देखकर ताकुमी घबरा जाता है उसी पर हमला कर देता है और उसको मार देता है। और इससे ताकुमी को एक और स्किल मिल जाती है और वह छोटी लड़की उसका शुक्रिया कहती है उसे बचाने के लिए। वह लड़की बताती है कि वो दवाई लेने आ रही होती है, पर वो वहाँ खो गई है। तो ताकुमी कहता है ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ क्या? तो लड़की भी कहती है ठीक है। तो लड़की कहती है कि तुम इस खरगोश को अपने साथ नहीं ले जाओगी क्या? और ताकुमी उसको आइटम बॉक्स में स्टोर कर देता है। यह देखकर वह छोटी लड़की काफ़ी हैरान होती है और ताकुमी को कहती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हो। यह देखकर ताकुमी डर जाता है और कहता है कि मुझे अपना आइटम बॉक्स छिपाना होगा। और अगले सीन में हमें हीरो का समूह दिखाया जाता है जो कि ताकुमी के साथ समन हुए थे। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि उनके साथ हुआ क्या। तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है। उनको कहती है हीरोज वेलकम इस दुनिया में समन होने के लिए। ये वो दुनिया नहीं है जहाँ से तुम हो, ये एक दुनिया है। यहाँ पर हमने तुमको समन किया है जिससे कि तुम अपनी हीरो की स्किल को यूज करके हमें बचा सकते हो। यह सुनकर हीरो कहते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो लड़की बताती है कि आने वाले समय में तुमको सब पता चल जाएगा। वह लड़की भी अपना चेहरा दिखाकर उनको इंट्रोडक्शन देती है और बताती है उसका नाम अलीसा है। और तभी हमको दिखाया जाता है कि अकाने नाम की एक जो लड़की होती है उसको गॉडेस की तरफ से एक स्किल मिली होती है और उसको समझ आता है कि एलिसा के ऊपर विश्वास नहीं कर सकती। अगले सीन में हमें वो छोटी लड़की दिखाई जाती है जो ताकुमी को अपने विलेज में ला जाती है और उसका नाम मोली होता है। जहाँ पर मोली के माता पिता ताकुमी को शुक्रिया अदा कहते हैं उनकी बेटी को बचाने के लिए। वे सब ताकुमी की तारीफ करते हैं कि तुम काफ़ी कमाल के हो। ताकुमी मोली के माता पिता को कहता है कि कुछ समय के लिए मैं यहाँ विलेज पे रुक सकता हूँ क्या? जिसमें वो कहते हैं जी बिल्कुल। वो कहते हैं यहाँ पर दवाइयों के लिए काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर खदानें भी हैं, तुम यहाँ पर कुछ भी क्राफ्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक क्राफ्टलैंड दिखाया जाता है जिसका नाम बबून होता है। उसे माइनिंग के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी है। सभी लोग ताकुमी का वेलकम करते हैं और तभी बांगा कहता है कि यहाँ पर हमारे विलेज में कोई खाली जगह नहीं है, तो क्यों न तुम्हारे लिए एक घर बनाया जाए। जिसमें ताकुमी खुश हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वह ताकुमी के घर को बनाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। जहाँ पर ताकुमी देखता है कि उस जगह तो काफ़ी सारी घास है, इसलिए वो अपने मैजिक से उस सारी घास को हटा देता है और वहाँ साफ कर देता है। और वहाँ के सारे लोग शौक हो जाते हैं कि ताकुमी मैजिक यूज कर सकता है और सभी लोग फिर ताकुमी के घर को बनाने के लिए मदद करने लग जाते हैं। उसने अपने घर के लिए फर्नीचर बनाए होते हैं। फिर वो अपने स्टेटस को देखता है और सोचता है कि मैं अब जॉब चेंज कर सकता हूँ क्या। अब वो अपनी जॉब चेंज करके लोहार बन जाता है। इसके बाद वो कच्चे माल को देखता है और सोचता है कि मैं इसको अगर मानक के साथ कनेक्ट कर दूं तो मुझे एक लोहे का टुकड़ा मिल जाएगा। नॉर्मली एक भट्टी के द्वारा होता है, पर ये एक मैजिक की दुनिया है तो वह ये जादू से कर सकता है। फिर वो सभी को ऐसे ही करने लगता है। फिर वो बोलता है अगर मैं इसी प्रकार मेहनत करता रहा तो मेरे पास आयरन और कॉपर हो जाएगा अलग अलग चीज़ें बनाने के लिए। फिर वो काफ़ी सारी चीज़ें क्राफ्ट करने लगता है। अगले सीन में मोली ताकुमी के लिए खाना लेके आती है। वह जैसे ही दरवाज़ा खोलती है वह देखती है ताकुमी की हालत बहुत ख़राब है। यह देखकर बाकी के लोग भी वहाँ आ जाते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि ताकुमी ने इतना माना ख़त्म कर दिया है अपना कि वो बेहोश हो जाता है। इस चीज़ के लिए मार्था ताकुमी को डांटती है और कहती है कि ऐसा वह दोबारा ना करे। और यह कहकर वो उसको एक हीलिंग पोशन दे देता है। यह पीकर वो ठीक हो जाता है और इस बार मार्था और मौली उस पर नज़र रख रहे थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसने काफ़ी मेहनत करके बर्तन और हथियार बना लिए होते हैं जिससे कि उसकी जॉब का लेवल 32 हो जाता है। और अब वह भुवन के साथ मिलकर काम करने लगता है। उसके साथ मिलकर वह एक काफ़ी सुंदर ब्लेड बना लेते हैं। भुवन भी काफ़ी खुश होता है। आज तक उसने अभी तक
इतना बढ़िया काम नहीं किया है। इसके बाद उसकी स्किल जो 32 की थी वो 40 हो जाती है। इसके बाद ताकुमी अब दवाई बनाने का सोचता है और वह बांगा से जाके बात करता है और बांगा कहता है कि दवाई बनाने के बाद तुम उन्हें मुझे बेच सकते हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ताकुमी अब पोषण बना रहा होता है। ताकुमी के बनाए हुए पोषण का कलर अलग होता है, जिससे कि उसे लगता है कि उसका पोषण ठीक से नहीं बना है, मुझे और मेहनत करनी होगी। इसके बाद हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वह एक पौधा तोड़कर खा लेता है और उसका शरीर पॉइजन हो जाता है, जिससे कि वो अपनी रिकवरी मैजिक से ठीक हो जाता है और कहता है कि आज तो मैं बाल बाल बच गया। और तभी वह देखता है कि एक बहुत बड़ा जंगली सुअर उसके पास आ गया है। यह देखकर ताकुमी डर जाता है और वह अपने स्पेयर को उठा लेता है। ताकुमी अपने स्पेयर से हमला करता है, जिससे कि स्पेयर ही टूट जाता है। फिर ताकुमी अलग अलग मैजिक से उस पर हमला करता है, पर उस पर कुछ असर नहीं होता। फिर तभी उसको पीछे की साइड एक और मॉन्स्टर दिखता है और यह देखकर वह और ज्यादा डर जाता है। वह एक मकड़ी होती है और उसे लगता है कि यह मकड़ी भी उसी पर हमला करने वाली है। ताकुमी देखता है उस मकड़ी के पैर नहीं है। तभी वह जंगली सुअर ताकुमी पे हमला करता है, जिससे कि वो मकड़ी उस जंगली सुअर पे हमला कर देती है, जिससे कि जंगली सुअर साइड हो जाता है, जिससे कि ताकुमी की जान बच जाती है और मकड़ी जो कि और घायल हो जाती है। इसके बाद जंगली सुअर दोबारा ताकुमी पर हमला करता है और ताकुमी डर जाता है। इसके बाद ताकुमी की एक और स्किल एक्टिवेट होती है और ताकुमी समझ जाता है कि अब उसे क्या करना है। फिर हम देखते हैं जैसे ही वो जंगली सुअर उसके पास आता है तो ताकुमी जंप मार देता है। इसके बाद ताकुमी अपनी स्किल डिकम्पोज का यूज करते उसको मार देता है। इसके बाद उसको मास्टर आर्ट और मैजिक कम्बैट की पावर मिल जाती है। इसके बाद ताकुमी उस मकड़ी के पास जाता है, वह देखता है कि वह मरने वाली है। इसके बाद वह उसको हील कर देता है, क्योंकि इस मकड़ी ने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद ताकुमी मकड़ी को बोलता है कि अब मैं जा रहा हूँ। जैसे ही वह जाने लगता है तभी उसको एक स्किल की नोटिफिकेशन आती है, तुम इस मकड़ी को अपना पालतू बना सकते हो। फिर वह मकड़ी की तरफ देखता है, जो कि उसको प्यार से देख रही होती है। इसके बाद ताकुमी उससे कहता है, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? जिस पर वह मकड़ी हाँ कर देती है। फिर वह उस मकड़ी का नाम दे देता है मैपल, और जैसे ही उस पे नाम देता है वो इवॉल्व हो जाती है। और अब ताकुमी विलेज में आ जाता है और वह उस जंगली सुअर को उनको दिखाता है। यह देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और उस जंगली मकड़ी से भी डर जाते हैं। फिर ताकुमी बताता है ये एक मेपल है और जिसे मैंने पाल रखा है। यह सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। तभी वो बताते हैं कि यहाँ पर मॉन्स्टर को नहीं पाल सकते। ताकुमी कहता है इन बातों को इग्नोर करो और जंगली सुअर को खाते हैं। नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सब मिलकर उस जंगली सुअर को खा रहे होते हैं। फिर बांगा उस जंगली सुअर का बचा हो हिस्सा दे देता है और कहता है कि तुम इसे सिटी में जाके बेच सकते हो। मेपल भी बच्चों के साथ खेल रही होती है और फिर वो बातें करते हैं कि जब से ताकुमी गांव में आया है तब से गांव हरा भरा हो गया। फिर बांगा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ताकुमी इस गांव में ज्यादा दिन रुकेगा। इसके बाद हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो आगे चल के ताकुमी का साथ देती है, और यह कैसे बनेगी यह बाद में पता चलेगा। इसके बाद गॉडेस दिखाई जाती है जो कि ताकुमी को देख रही होती है। कहती है कि तुम अच्छा कर रहे हो। तभी वहाँ पर एक और लड़की आती है जो गॉडेस से पूछती है तुम करना क्या चाहती हो? तुमने ताकुमी को स्पेशल बॉडी और अपना आशीर्वाद दिया है और उसको तुमने 1 साल पास्ट में भेजा है और अभी तक उन्होंने समनिंग स्पेल को भी एक्टिवेट नहीं किया है। फिर वो कहती है इसका कोई मतलब है नहीं, पर मैं देखना चाहती हूँ। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है और वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए एपिसोड में।